हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी में करंट अफेयर्स से कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स में और कौन सी टॉपिक को बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग आपको अभी से ही तैयारी करना चाहिए और उसको पढ़ना ही चाहिए पूरे डीपली से, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके बाद है कि कौन सी टॉपिक को आप नहीं भी पढ़ेंगे और थोड़ा तब भी आपको करंट अफेयर्स अच्छा खासा बना के रखे आएंगे। उसके लिए कंडीशन है कब आप, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 30 से 35 के बीच में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो उसमें 25 से 30 के बीच में प्लस आप लोग बना करके जरूर आएंगे। आप ध्यान रखना है कि आप करंट अफेयर्स 30 बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन की वजह से गलत होगा ही अगर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है दोस्तों। लेकिन अगर बार बार पढ़ेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं अगर रेगुलर वे में है तो चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, बाद में मैं बात करूंगा। साथ ही आपको कौन कौन से टॉपिक से ही करंट अफेयर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में आपको पहला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 हर एक एग्जाम में अभी तक के मैं 59वीं से लेकर के 66वीं तक देखा, तो उसमें 5 से 6 मतलब उसी के एवरेज का 4, 5, 6 इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 6 के बीच में। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। दूसरा आपको टॉपिक है कि प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें आपको राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई और उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई। उसमें से आपको क्वेश्चन 3 से 5 के बीच में अभी तक पूछे गए हैं। किसी साल 3 पूछे गए थे, किसी साल 4 पूछे गए थे, किसी साल 5 पूछे गए थे। 59वीं से मैं 66वीं तक का बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। उसके बाद है तीसरा टॉपिक आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए, इससे अभी तक का क्वेश्चन हाईएस्ट 2 पूछे गए, इससे ज्यादा नहीं पूछे गए। विशेषकर एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि 2 डाल दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान कभी कभी 2 तो फिक्स ही, एक तो फिक्स है कि रहना ही रहना है, 1 से 2 पूछे गए हैं। अब बात करें योजना एवं कार्यक्रम। जैसे कि जानते हैं कि आप एक पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सारे जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उसके बारे में जानकारी और क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कहने का अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम और नियुक्तियां, तो आपको इसलिए पूछे जाते हैं कि आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में क्या चल रहा है, उसके आधार पे ही ना आप अपने जिस एरिया में है उस एरिया के या देश के विकास कर पाएंगे, आगे चल के आपको प्रमोशन कर दिया जाए। तो इसीलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना की जानकारी तो होना ही चाहिए, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजना एवं कार्यक्रम से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब बात आते हैं सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से एक अभी तक का हाईएस्ट क्वेश्चन 1 पूछे गए हैं, कभी नहीं भी पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर एक बार अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। अब बात आते हैं खेल घटनाक्रम। देखिए, अब खेल काफी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बीपीएससी में तो खेल घटनाक्रम से। और खेल से आपको सबसे ज्यादा अभी तक का करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से लेकर 7, 5, 6, 7 इस तरह क्वेश्चन, 3 तो उससे कम पूछे ही नहीं जाते हैं अभी तक का मैंने देखा। जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं 59वीं से लेकर के मैं 66वीं तक देखा है। तो उसमें ऐप एंड पोर्टल एंड विषय एवं थीम। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऐप एंड पोर्टल और विषय में थीम, इससे क्वेश्चन नहीं ही रहते। अभी तक का किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, मतलब कभी अगर पूछ दिए गए होंगे पीछे, अब तो खैर पूछे ही नहीं जाते हैं, लेकिन पूछे गए थे तो 1 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मात्र। किसी साल में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझिए विषय एवं पोर्टल, विषय एवं थीम, लेकिन कहीं डाल दिए जाए। लेकिन इसीलिए अगर ये आपको नहीं भी, इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब आते हैं व्यक्तियों के निधन। आज तक बीपीएससी का रिकॉर्ड है कि एक भी क्वेश्चन निधन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कौन से व्यक्ति इंडिया में मरा या कौन जिंदा है। इससे जिंदा के बारे में तो पूछे जाते हैं क्योंकि नियुक्तियां के बारे में, लेकिन कितने व्यक्ति कौन मर गए उसके बारे में अभी तक का बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब बात आती है, आपको अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मान।
इससे भी आपको क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको खेल घटनाक्रम, और मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आज तक का रिकॉर्ड है कि जीआई टैग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, या आपको बिहार का ही जीआई टैग क्यों ना हो, क्योंकि पिछले बार भी 65वीं में ऐसा कहा जा रहा था कि पूछा जाएगा जीआई टैग, क्योंकि 2-3 चीज को मिला था, मधुबनी पेंटिंग को, उसके बाद है कि आपको मैं बात करूं तो गया के खाजा का, वहां पे सिल्वा खाजा होता है उसका, लेकिन फिर भी आज तक बीपीएससी ने जीआई टैग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन रेलवे वगैरह में आपको ये दोनों टॉपिक जो छोड़ रहे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं पुस्तकें एवं लेखक। अब मान लीजिए कि पुस्तकें एवं लेखक नहीं याद हो रहा है, फिर भी आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक का एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 मुश्किल से पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक का एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं विविध से 3 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको मिक्स पर आते हैं सारे, कहीं कहीं से क्वेश्चन आपको कोई ऐसे बातें हो गई जो आपको चर्चा में है उसी को पूछ दिए जाएंगे, तो उससे विविध से आपको 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कितने टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं तो इसमें 1, 2, 3 और 4 आपको छोड़ किसको किसको दे सकते हैं। एक तो सैन्य अभ्यास को आप छोड़ सकते हैं, फिर भी क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा विषय एवं थीम ऐप एंड पोर्टल, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर इसको मैं अगर अभी शुरू से तैयारी कर रहे हैं अभी से तो आपको चल सकता है, लेकिन इसको भी आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे ही नहीं जाते हैं। तो इसको आप एक थॉरोली पढ़ लेना, जो ज्यादा इंपोर्टेंट लेंगे उसको देख लेना, लेकिन रटना नहीं, याद नहीं करना है करंट अफेयर्स को, इस सब चीजों को, सैन्य अभ्यास, विषय एवं पोर्टल, उस पे। अब निधन से कौन व्यक्ति क्या होगा उससे, क्योंकि बीपीएससी पूछता ही नहीं है आज तक क्वेश्चन। अब उसके बाद है कि आपको जीआई टैग, इसको आपको जैसे 1, 2, 3, 4 ये 4-5 चैप्टर तो आपको छूट गया। लेखक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हर साल बुक लिखे जाते हैं लगातार बहुत ज्यादा, लेकिन इस साल जो लिखे जाएंगे 2-4 बुक तो लिखे ही जाते हैं, उसको आपको पढ़ लेना है, पुराना बुक को छोड़ देना है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद है पुस्तकें एवं लेखक, तो आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर तो आप छोड़ ही सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर में से लगभग आप 4 चैप्टर छोड़ सकते हैं, तो 8 चैप्टर में वो भी विशेष नहीं है। लेकिन एक चीज आपको करंट अफेयर्स में क्या होता है कि आप बार बार अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स भूलना स्वाभाविक है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, क्योंकि अब तो बात आती है कि पीटी में तो इससे काम चल जाएंगे इतना ही पढ़ने से करंट अफेयर्स में, लेकिन आपको मेंस में अगर आप ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा तो आपको करंट से जोड़ करके थोड़ा मोड़ा आपको कर लिखना पड़ेगा उसमें। मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स तो करंट से ही जोड़ के लिखिएगा, तब जाकर के अच्छे खासे मार्क्स बनेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको करंट से जोड़ करके लिखना होगा। इस करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होंगे। उसके बाद है कि अगर आप इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब क्या बचा, करंट का एक सेक्शन तो है ही बीपीएससी मेंस में, ये सब तो आप जानते हैं। बीपीएससी मेंस में करंट का सेक्शन तो एक पार्ट है ही, लेकिन और जो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद है कि साइंस एंड टेक हो गया, ये सब चीजें हो गई जो आपको करंट को नॉलेज अच्छे खासे होंगे, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको कुछ न कुछ आपको करंट से जोड़ करके लिखेंगे, तब आपको उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा आप किसी भी सीनियर से आप बात करेंगे तो आपको इसके बारे में बता देंगे, इस बारे में ऐसा होता है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे बीपीएससी का, ऐसे मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे भी अब इंटरव्यू सीरीज शुरू करूं, और इसमें 64वीं बीपीएससी जितने पास करेंगे और साथ ही यूपीएससी भी, तो मैं इसमें इस बार अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ गए होंगे इस बातों को कि करंट अफेयर्स से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियोज लेकर के आऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री से अलग अलग टॉपिक पे कहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।